अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फराह इकरार इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। सबसे पहले मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने कमेंट्स में मुझे अप्रिशिएट किया और कहा कि आप इस तरह के इंसिडेंट्स पर बात कर रही हैं, आवाज़ उठा रही हैं। ये बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है और इससे माशरे में बेहतरी पैदा होगी। तो ये कोशिश तो हमेशा ही जारी रही है, चाहे वो अपने प्रोग्राम के ज़रिए से हो, चाहे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के प्लेटफॉर्म से हो। अब ज़रा इसको बाकायदा तौर पर आगे लेकर चल रहे हैं। फैसलाबाद वाला जो इंसिडेंट है, इस पर आपने मेरा साथ भी देना है, आपने भी आवाज़ उठानी है। सोशल मीडिया एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए से हर आवाज़ आगे तक जाती है। और फैसलाबाद में बच्ची के साथ जो जुल्म, जो ज्यादती हुई है और जिस तरह से अमीर ज़ादे अपनी रौनत में उसके साथ जो सलूक रवा रखते रहे हैं, उनको इसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। अदालती कार्रवाई तेज़ होनी चाहिए, पुलिस को अपना हक अदा करना चाहिए, फिर ही जाके इस जुल्म पर कहीं फुल स्टॉप लगेगा। तो आज की वीडियो में मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत सी अपडेट्स हैं। सबसे पहली अपडेट्स जिस पर हम बात करेंगे वो है खदीजा की वायरल होने वाली वीडियो। वो वीडियो वायरल हुई, उसके बाद एक और वीडियो आई। तो हकीकत आपको बताऊंगी कि दोनों वीडियोस में क्या है। फिर अना एकदम से मंजरे आम पर आ गई। कहां से आई, वो कहां थी और अब क्या कह रही हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगी। दूसरी जानिब फैसलाबाद के वकला ने, कल तो आपने देखा था कि बड़ी अच्छी खासी दुर्गत बनाई उन्होंने शेख दानिश साहब की। अब उन्होंने किया क्या है कि शेख दानिश का कोई पुरसाने हाल रह ही नहीं गया। शेख दानिश इस वक्त जलीलो ख्वार हो रहे हैं। तो ये तमाम बातें आज की वीडियो में शामिल हैं। तो सबसे पहले हम खदीजा की वीडियो की बात कर लेते हैं। कल हमने देखा कि खदीजा की एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है जिसमें वो कह रही है कि मेरा तो इन तमाम लोगों से बड़ा अच्छा ताल्लुक था, मेरी ही गलती है, मैं ही जज्बाती हो गई थी, मैं उस पर माफी चाहती हूँ। जब वो वीडियो वायरल हुई हम तक भी पहुंची, लोगों ने सवालात भी उठाए। उस वक्त हमने खामोशी इख्तियार की, इसलिए कि जब तक चीज को इन्वेस्टिगेट ना कर लिया जाए, उसकी असल हकीकत क्या है वो ना जान ली जाए, उस पर आवाज नहीं उठानी चाहिए। तो हमारे जराए ने ये कहा कि ये फेक वीडियो है। उसके बाद हमने देखा कि खदीजा की एक बाज़ाब्ता तौर पर नई वीडियो भी सामने आई जिसमें खदीजा ये कह रही हैं कि ये वीडियो मुझसे बहुत अरसा पहले अना ने रिकॉर्ड करवाई थी, मुझे उसका मकसद और मतलब तो पता नहीं था, लेकिन आपको पता है कि गहरी दोस्तें थी दोनों, अना से बड़ी दोस्ती थी, घर आना जाना था, तो खदीजा ने वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली। खदीजा के तो वहमो गुमान में ही नहीं था कि ये वीडियो कब, कैसे, कहाँ इस्तेमाल की जाएगी। तो आप देखिए कि ये एक दिन में चीजें नहीं हुई हैं, ये तो फिर पहले से प्लान हो रही थी कि ऐसा वाकया होगा, इस तरह की हम तशद्दुद की वीडियो सामने लाएंगे। बाद में खदीजा की एक वीडियो सामने आ जाएगी जिसमें वो कहेगी कि मेरी गलती है, मुझे माफ कर दिया जाए, मैं उस खानदान से भी माफी चाहती हूँ। तो आप ये देखिए कि कितना शातिर जहन है इस अना शेख का। तो अना शेख, अगर आप FIR भी गौर से पढ़ें तो दूसरे नंबर पर जिसको नामजद किया गया है मुलजिम के तौर पर, वो अना शेख ही हैं। अना शेख कल तक गायब थी, रूपोश थी, न जाने कहां चली गई थी। हालांकि जो तशद्दुद की वीडियोस है उसमें हम अना शेख की आवाज सुन रहे हैं। अना शेख घर जाती है खदीजा के, वहां से खदीजा और उसके भाई को किडनैप करके लेके आती है, फिर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। तब तक तो वो फैसलाबाद में मौजूद रहती है। और आज हम देखते हैं कि अना साहिबा इस्लामाबाद से बरामद हो रही हैं। बरामद क्या हुई, कोर्ट में पहुंची, कोर्ट में पहुंच के उन्होंने अपनी अबूरी जमानत कराना चाही और वहां पर भी उनका लाओबाली सा रवैया था। यहां तक कि जज साहब की तरफ से ये कहा गया कि जरा ध्यान करें, ये अदालत है, ये कोई पार्क नहीं है जिसमें आप इस तरह का रवैया इख्तियार किए हुए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मैं जी अपनी नानी के घर पे रह रही हूँ, मैं तो अपनी वालदा के साथ होती हूँ, मैं तो इस्लामाबाद की रिहायशी हूँ, मेरा तो वहां से कोई ताल्लुक नहीं है। अब एक बच्ची अपने आप को कह रही है कि मैं कम उम्र हूँ, माइनर हूँ, मैं O लेवल्स की स्टूडेंट हूँ। चले आप माइनर भी होंगी, ठीक है, आपकी बात भी मान लेते हैं, लेकिन जो हरकतें आपने की हैं, जो आपका तर्ज अमल रहा है ना, वो कहीं से भी आपको माइनर साबित नहीं करता। हरकतें तो आपकी इंतहाई मकरूह हैं। अब सबके सामने भी आ गई है किस तरह से आपने अपनी दोस्त के साथ क्या रवैया किया, उसकी वीडियोस बनाई सिर्फ इस खातिर कि उनको आप सोशल मीडिया पर डालें, उसकी तजलील की जाए और फिर ऐसी नाजेबा वीडियोस भी बना के रखी हुई हैं कि वो बच्ची अपना मुंह बंद करके बैठ जाए और कोई आवाज ना उठाए। यहाँ पर मैं उस बच्ची की हिम्मत को भी दाद देती हूँ कि वो खामोश नहीं हुई, वो डरी नहीं। इन तमाम बासर अफराद से जो कि सियासी असर रसूख भी रखते हैं, बहुत पैसा भी है इनके पास, वो डरी नहीं, वो डट के खड़ी है और अभी भी वो कह रही है मैं डट के खड़ी हूँ, इस केस के पीछे हूँ और इस केस को मंतकी अंजाम तक लेकर जाऊंगी।
अना शेख जिसको पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है, उसके वालिद भी चाहते हैं कि वो बच जाए। तो मैं कुछ दानिश साहब से, अना से, कि क्या अना जो इस तशद्दुद में मुलव्विस है, क्या उसको सरेआम लाकर ऐसे ही अंजाम पर पहुंचाया जा सकता है? क्या अना की भी इसी तरह भवें मूंडी जा सकती हैं? क्या अना के भी इसी तरह बाल काटे जा सकते हैं? क्या अना को भी गालम गलोच का निशाना बनाया जा सकता है? क्या अना से भी दूसरों के जूते चटवाए जा सकते हैं? यकीनी तौर पे आप जवाब देंगे नहीं, क्योंकि वो आपकी बेटी है, आपके लिए बहुत काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है, आपको उससे प्यार है। तो आपने एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि खदीजा भी एक बच्ची है, खदीजा किसी की बेटी है, बहन है, बल्कि पूरे कौम की बेटी है वो। तो आप उसके साथ क्या जुल्म कर रहे हैं? और इस तरह का जुल्म करने के बाद आपने सोचा कि आप अल्लाह की पकड़ में नहीं आएंगे, अल्लाह की बेआवाज लाठी से बच जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता शेख साहब। कल आपके साथ जो अदालत में हुआ, आपके करतूतों के बायस हुआ, वो आपकी आंखें खोल देने के लिए काफी। आपने देखा कि कैसा दुबक के एक शख्स भाग रहा है, भीगी बिल्ली बना हुआ है, अपने चेहरे को छुपा रहा है, पुलिस उसको ले लेके भाग रही है। ये वही शख्स है जो बड़ी रऊनत के साथ 2 डालों के अंदर गया था खदीजा और उसके भाई को उठाने, और उसके बाद उन्होंने क्या किया पूरी दुनिया ने देख लिया। और आज आप दुनिया के सामने इबरत का निशान बन गए हैं। आपकी इस हद तक तजलील हो गई है, आप इस हद तक लोगों की नजरों में गिर चुके हैं कि फैसलाबाद का कोई वकील आपका केस लेने को तैयार नहीं है। जी हाँ, वुकला ने बायकॉट कर दिया, उन्होंने कहा हम शेख दानिश का केस लड़ेंगे ही नहीं। अब अवाम, लोग बहुत ही ज्यादा समझदार हो गए हैं, उन्हें सब समझ आता है, वो सब देखते हैं, वो आवाज उठाते हैं। वो दौर गुजर गया है कि आपने किसी पर जुल्म किया, इवन उसकी जान भी ले ली, जैसा कि हमने देखा कि नूर मुकद्दम को मार दिया गया, बासर शख्स था, वो भी अभी अदालत में केस चल ही रहा है। हम चाहते हैं उस आदमी को भी इबरतनाक सजा मिले। तो अब अवाम होश में आ चुकी है, अवाम आवाज उठाती है, अवाम बात करती है, अवाम इस तरह के लोगों को नहीं छोड़ेगी। हमने देखा है, मैंने अपने कमेंट्स में भी देखा है, लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं वुकला ने बिल्कुल ठीक किया, और वो कह रहे हैं ऐसा ही होना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि अदालत में कार्रवाई लेट होगी, इनको हमारे हवाले करें, हम शेख दानिश का वो हाल करेंगे कि लोग देखेंगे और इनसे इबरत हासिल करेंगे। इस किस्म के मकरू अमाल में आप मुलव्वस हैं। आपके घर से जो जो चीजें बरामद हुई हैं, जितनी शराब की बोतलें बरामद हुई हैं, जिस तरह बताया जाता है कि आप हर वक्त नशे में धुत रहते हैं, आपके घर के मुलाजमीन ही आपसे महफूज नहीं है, खवातीन डरती रहती हैं, कोई आपके घर काम करने को तैयार नहीं होता, आप उनसे भी मरासिम रखने के ख्वाहिशमंद होते हैं, जिनसी ज्यादती का शिकार बनाते हैं। फिर जो बच्ची है उसकी भी आपने नाजेबा वीडियो बना के रखी हुई है अपने पास। तो कुछ शर्म करें, कुछ एहसास करें। जितनी जग हसाई आपकी हो गई है, जिस तरह आप लोगों के सामने जलील और रुस्वा हो गए हैं, जो अदालत में मनाजिर हमने कल देखे हैं, उसके बाद आपकी आंखें खुल जानी चाहिए, आपको माफी मांग लेनी चाहिए, आपको सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, आप तो ढीठ है, आपके लिए तो ये बहुत ही छोटी सी बात है। लेकिन मुझे अपने कानून से, अपनी अदालतों से पूरी उम्मीद है कि वो इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वो झूठ बोल रही है इस वक्त अदालत में जाकर अपनी अबूरी जमानत कराने की खातिर, लेकिन हम अदालतों से भी यही इस्तदा करेंगे कि इन तमाम झूठों की, इन मक्कार लोगों की जिन्होंने मुनज़्ज़म तरीके से ये गुनाह किया है, उस बच्ची पर तशद्दुद और जुल्म किया है, इनको माफ ना किया जाए, जल्द से जल्द इनको कड़ी सजाएं दी जाए। और फिर मैं वही कहूंगी अपने पुलिस डिपार्टमेंट से कि खुदारा आप बासर अफराद का साथ देना छोड़ दें, पैसों का लालच छोड़ दें, रिश्वत लेना छोड़ दें। कल को आपने भी अपनी कब्र में जाना है। और अब तो मैंने पहले भी कहा था कि दुनिया में चीजें सामने आ जाती है, तो डरें, इंसाफ के साथ खड़े हों, अपनी ड्यूटी निभाएं, सही हकायक अदालत में पेश करें, ताकि अदालत ऐसा फैसला करे जो इस तरह के अमीर ज़ादे अयाश लोग जो हैं उनके लिए निशाने इबरत बने, उनके लिए सबक हो, और आइंदा वो ऐसा कदम ना उठाएं। हम सबकी दुआएं खदीजा के साथ हैं, हम अमली तौर पर खदीजा के साथ हैं, हम आवाज उठाते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि इस केस का हतमी फैसला नहीं हो जाता, जब तक कि शेख दानिश को सजा नहीं होती, महम को कड़ी सजा नहीं मिलती और अदालत के शिकंजे में नहीं आती अना शेख। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, जाते जाते वही दुआ कि अल्लाह ताला हम तमाम पाकिस्तानियों और हमारे प्यारे पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।